संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुझे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो बढ़ नहीं सकेगा। ये जीवन संग्राम की तरह है। इसमें जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये एक संग्राम की तरह है। इस संग्राम में आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ना मतलब पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, इन प्रश्नों से, इन कठिन प्रश्नों से आप नहीं लड़ेंगे, इनका सामना नहीं करेंगे, तो वो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, तो आप कैसे पास होंगे। तो इस वजह से ये जो संग्राम है, ये जीवन है, ये संग्राम की तरह है। तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और जो लड़ नहीं सकेगा, मतलब जो पढ़ नहीं सकेगा, वो आगे बढ़ नहीं सकेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इन्हीं अनमोल वचनों के साथ में आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम औसत के आगे के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। औसत के अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11 परिणामों का औसत 50 था। 11 परिणामों का औसत 50 था। प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो, तो छठा परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 परिणामों का औसत 50 है। हम क्या करेंगे, 11 परिणाम हैं, तो 11 गुणित 50 करेंगे। ये 11 क्या है, 11 परिणाम, परिणाम माने रिजल्ट हैं, और औसत है 50। तो जितने परिणाम हैं, जितनी संख्याएं हैं, और उनकी औसत को गुणा कर देते हैं। तो देखिए, जब गुणा करते हैं तो 11 पचे 55 और ये 0, ये 550 क्या आया, 550 वो संख्या है, इन 11 परिणामों का योग है। क्या है, 11 परिणामों का योग। ध्यान से देखिएगा। फिर लिखा है, यदि 6 परिणामों का औसत 49 है, 6 परिणामों का औसत कितना है, 49 है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 गुणित 49 करेंगे, 6 गुणित 9 करेंगे, 6 9 54, 54 के 4, और 6 चौको 24, और 5 24 और 5 29, 6 9 54 का 4, और यहाँ पर कैरी आ गया 5, 6 4 24, और 24 में 5 प्लस कर देंगे तो 294 आ जाएगा। ये 294 क्या आया, ये 6 संख्याओं का योग आ गया। 6 संख्याओं का, यानी 6 परिणामों का, प्रथम 6 परिणामों का योग आ गया। राइट। अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है, 52। तो क्या करेंगे, 6 दूनी 12 के 2, 6 पंचे 30 और 1 31, 6 2 12 के 2, कैरी आया 1, 6 5 30, 30 में +1 करेंगे कितना आ जाएगा, 31। अब देखिए, ये 6 संख्याओं का योग, ये 6 संख्याओं का योग, ये प्रथम 6 संख्याओं का योग है, ये अंतिम 6 संख्याओं का योग है, अंतिम 6 परिणामों का। और ये कितने परिणामों का योग है, 11। तो अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। इन दोनों को जोड़ो, 4 और 6 जोड़ो, 4 और 2 को जोड़ो 6, 9 1 10, 3 2 5 1 6। ये 606 क्या आया, ये 12 परिणामों का योग, प्रथम 6 परिणामों का योग और अंतिम 6 परिणामों का योग। और ये 550 क्या है, ये 11 परिणामों का योग है। तो अब इसमें घटा देंगे, 6 10 में 5 गया 5, 5 5 गया कुछ नहीं, आंसर बराबर 56 आ गया। तो आपने देखा
ये 606 में हमने क्यों घटाया? 606 है 12 परिणामों का योग, 550 है 11 परिणामों का योग। तो 12 में 11 परिणामों का योग घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा कि छठा परिणाम क्या होगा। छठा परिणाम क्या है? 56। इस तरह से लगा लेते हैं। यही क्वेश्चन निर्णायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखें। विमला एवं कमला की उम्र क्रमशः 12 वर्ष एवं 16 वर्ष हो तो उसकी औसत उम्र क्या होगी? विमला की उम्र 12 वर्ष और कमला की उम्र कितनी है? 16। 12-16 को जोड़ेंगे, 12 और 16 को जोड़ देंगे, 28 आएगा। अब इसको 2 से भाग दे दो, औसत उम्र निकालना है, 2 1 2, 2 6 8, आंसर बराबर 14 वर्ष। 14 वर्ष क्या निकल आई? औसत उम्र। किनकी? विमला और कमला की। तो दोनों की आयु का योग निकाल करके जोड़ के और 2 से भाग दे देते हैं। अगला क्वेश्चन 8, 6, 0, 9, 5 का औसत। तो 8, 6, 0, 9, 5 का औसत। तो 9 5 14, 14 6 20, 20 8 28। अब कितनी संख्याएं हैं देखो? 5। कितनी हैं? 5। 5 से क्या करेंगे? डिवाइड। 5 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो अब देखेंगे इसमें ऑप्शन में देखते हैं, दशमलव में आ रहा आंसर, तो दशमलव में देंगे। तो 5 5 जा 25। यहाँ पर कितने बचे? 3। दशमलव लगाते ही कितना हो गया? 30। तो 5 6 30, आंसर बराबर 5.6 औसत आ गया। जितनी संख्या थी उनको जोड़ दिया गया और भाग दे दिया गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप औसत लगा लगा के सीख सकते हो और अपने आप को पास कर सकते हो। चलिए, भारी भरकम सवाल ये नवोदय विद्यालय में निश्चित आता है। ये ज़रूरी नहीं कि यही आए, लेकिन इसी टाइप का। तो चलिए, टाइप का जब आ सकता है तो इसको देखना बहुत ज़रूरी। एक व्यापारी 5 टीन डालडा 210 रुपये प्रति टीन की दर से, 7 टीन डालडा 215 रुपये प्रति टीन की दर से और 8 टीन डालडा 200 रुपये प्रति टीन की दर से खरीदा। डालडा का औसत मूल्य क्या होगा? यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ देखो, ये क्वेश्चन निर्णायक होते हैं। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन सीख लिया तो इसी तरह के क्वेश्चन नवोदय में आते हैं, जो कि यही पास कराते हैं। ये कठिन होते हैं, लेकिन इनकी अगर भाषा को आपने समझ लिया तो ये आसान हो जाएगा। तो भैया देखो, एक व्यापारी 5 टीन डालडा, कितने टीन डालडा? 5 टीन डालडा 210 रुपया प्रति टीन, माने एक टीन 210 रुपया का। तो एक टीन 210 का हो गया, तो 5 टीन कितना हुआ? मल्टीप्लाई करो, 0 5 शून्य 0, 5 1 5 और 5 दूनी 10। तो 1050 रुपये के 5 टीन डालडा मिलेंगे। फिर आगे है 60 टीन डालडा 215 रुपया प्रति टीन, 215 रुपया प्रति टीन। 7 टीन डालडा 215 रुपया प्रति टीन मान एक टीन 215 का। तो 7 टीन निकालने के लिए 7 से गुणा करेंगे। 7 5 35 के 5, हासिल आए 3, 7 1 7, 7 3 10, हासिल आए 1, 7 दूनी 14, 14 1 15। तो 1505 रुपया क्या आ गया आपको? 60 टीन का मूल्य आ गया। अब आगे है कि 200 रुपया प्रति टीन की दर से 8 टीन डालडा। तो 200 गुणित 8 कितना हो गया? 1600। 1600 रुपये। 1 मिनट, थोड़ा हर्ष बाहर बैठ जाओ बेटा। अब देखिएगा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 5
और ये 5 5 6 5 11 का 1 हासिल आए 1 1 1 2 1 3 1 4। आ गई बात समझ में। अब क्या है देखो ध्यान से, 4155 जो आया ये क्या है, ये है इतने 3 8 7 15 5 20 20 3 डालडा का मूल्य है, यानी 20 3 इतने रुपए के मिलेंगे। लेकिन ये जो डालडा है ये अलग अलग दाम पर आया, कोई 210 रुपया का है, कोई 215 रुपया के रेट से मिला, ये थोड़ा सस्ते के टाइम पे ले लिया गया तो 200 रुपये का मिला। इसको ऐसे समझो। अब क्या करेंगे, औसत मूल्य क्या होगा, प्रति 3 औसत मूल्य। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, 4155 को 20 से भाग देंगे। अब आप इसको बढ़िया तरीका है कि 2 से काट लो, 2 से 1 0 2 के 2 और 1 0, राइट। वैसे 5 से भी काट सकते हो, 5 से भी काट सकते हो, लेकिन 5 से काटोगे तो कठिन हो जाएगा, तो 5 से मत काटो। हम सरल तरीके बताते हैं, क्योंकि 2 से काटना आसान है। कैसे, 2 के 2 2 के 2। अब 2 दूनी 4, अब यहाँ पर कितना है 1, 2 दूनी 4, बचा यहाँ पर 1। अब अगला अंक लेने के लिए यहाँ 0 लगाएंगे, अब हो जाएगा 15, 2 सत्ती 14, बचे यहाँ पर 1, हो गए 15, फिर 2 सत्ती 14, बचे यहाँ 1, दशमलव लगाया, हो गए 10, 2 पंची 10। 2 से काटना आसान हुआ। अब 10 से काटना, 10 से काटना और आसान। ये देखो 0 है, 1 0, 10 से काटना है, 10 में 1 0, ये दशमलव 1 अंक बाद यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ। तो अब संख्या कितनी हो गई, अब संख्या हो गई 207.75 रुपये। ये आपका आंसर आ गया है। देखा कितना बढ़िया आंसर आया है। तो आप इस तरह से सीख सकते हो और आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप मेरी क्लास में हैं, आपको तो सफल होना ही होना है। तो आप इसको, कुछ बच्चे सोचते हैं, कुछ बच्चे सोचते क्या हैं, ये 0 है 5 है, 5 से क्यों नहीं काटा सर ने, नियम में सिखाया है 5 से काटो। तो चलो मैं दिखाता हूँ। 4155/20, 5 से भी काट के दिखा रहे, 5 को 20, 5 अट्ठे 40, बचे यहाँ 1, हो गए 15, तो 5 तेई 15 और फिर 5 इक्के 5, ठीक काट दिया ऐसे। अब 4 से काटो, तो 4 दूनी 8, अब यहाँ कट गया। अब ये कितना है 3, छोटा है, 4 से छोटा है। अगला अंक लेने के लिए 0 बढ़ाएंगे, अब अगला अंक हो जाएगा 1 शामिल, तो हो जाएगा 31, तो 4 सते 28। अब 28 और कितने बचे, 28 और 31 कितने हुए, 3 3 3 3, तो दशमलव लगाया, हो गए 30। तो 4 से 4 सते 28, बचे 30, 28 30 28, 4 सते 28, तो बचे 2, दशमलव लगा है, हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, आंसर बराबर। फिर वही देखो आ गया, वैसे भी आया ऐसे भी आया, जो आपको समझ में आए वो लगाओ। बस हमारा उद्देश्य है सही जवाब कम समय में और कम मेहनत से मिलेगा, तो आगे के क्वेश्चन आप हंसते मुस्कुराते कर पाओगे। तो डियर स्टूडेंट, बस मन लगा के पढ़ना है, अपने आप को जीवन में उठाने के लिए आपको नीचे से थोड़ा, जब नीचे से झुकते हैं तभी तो लगती है ताकत, तो वैसे ही अपने आप को थोड़ा सा झुका लो, विनम्र बन जाओ, सीखो और अंदर ही अंदर सोचो, वाह अब तो अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अब मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है। अब आ गया है वक्त, वक्त है कम लंबी मंजिल
तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त कम है, परीक्षा आने वाली है, इस वजह से और इस कम समय में, इस 4 महीने में तुम्हें 8 महीने का काम करना है। तो खाते नहाते सोते हर हाल में पढ़ाई, हर चीज़ में पढ़ाई खोजो खोजो। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे, 5 बार 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 रुके 21, 7 चौका 28 और 7 पन्ना 35। 7 के प्रथम 5 क्या हैं? गुणज हैं। अब इनको जोड़ लो, 8 5 13 1 14, 14 4 18, 18 7 25, 25 के 5, फिर इधर से जोड़ लो। अच्छा 25 आ रहा, 7 4 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 5 25। इधर से भी जोड़ा तो भी 25, उधर से जोड़ा तो भी 25। अब कैरी आ गया 2 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 1 100 9। तो 105 आ गया। कितना आया? 105। अब कितनी संख्याएं हैं? 5। 5 से भाग दे दो, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 1 5। आपका औसत आ गया 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत आया 21। ऐसे लगाते हैं भैया, जब ऐसे लगाओगे तभी आगे जाओगे। अगला क्वेश्चन, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। यहाँ पर पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कोयल वाली स्टाइल में हमने बोला, बोलो स्टाइल में बोलो, जिससे क्या है थोड़ा सा आंखें खोलो। तो देखो ये 10 हो गई ना, 1 से 9 तक 9 संख्याएं और 0 लगा के 10। और कहा गया प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 10 पूर्ण। तो अच्छा अभी देखो मैं इसका बोल रहा हूँ कितना आएगा? 45 आएगा। इसका योग 45 आएगा। आप सोच रहे हो कैसे आएगा? देखो अगर 10 शामिल होता, 1 से 10 तक का योग कितना होता है? 55। 1 से 10 तक का योग कितना होता है? 55। 1 से 10 तक का योग कितना होता है? 55। तो 10 घटा दो माने हटा हुआ है ना, तो हटा हुआ है माने घटा हुआ है, तो 45 आ गया। तो 45 आ गया। अब इनको 10 से भाग दे दो, 1 0 है, 1 अंक बाद दशमलव। आंसर बराबर 4.5। 4.5 आ गई बात समझ में? ऐसे लगाते हैं। अच्छा जोड़ने की बात है तो चलो एक बार देख लो। 9 8 17, 17 7 17 7 23, 17 7 24, 17 3 20, 4 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 और 4 39, 39 और 3 42, 39 और 3 39 और एक हाँ 39 3 42, 42 2 44 और 1 45। तो देखो 45 आया। तो अब चाहे जोड़ लो चाहे थोड़ा सा ट्रिक लगा लो। तो ट्रिक कब आएगी? जब आप खूब प्रैक्टिस करोगे तभी तो आने वाला है। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं। एक वर्ग के 24 छात्रों की उम्र का औसत 10 वर्ष है। एक वर्ग माने सेक्शन, एक सेक्शन है, 24 छात्रों की उम्र का औसत 10 वर्ष है। तो 24 छात्र हैं और उनका औसत उम्र कितना है? 10 वर्ष है। तो बराबर 240। ये 240 क्या है?
240 है 24 छात्रों की कुल आयु का योग। 24 छात्रों की कुल आयु का योग है कितना? 240। 10 क्या है? औसत उम्र, मतलब औसत उम्र में लगभग 10 साल के हैं, कोई 9 साल का हो, कोई 10 साल, कोई 12 साल, ऐसे। यदि शिक्षक की उम्र भी शामिल कर दी जाए, मतलब वो जो टीचर साहब हैं, टीचर जी हैं, उनकी भी उम्र शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो औसत उम्र कितनी है? 10। 1 वर्ष की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई? 11 गुणित, और यहाँ पर टीचर मिला के 25 लोग हो गए। टीचर मिला के कितने हो गए? 25 लोग हो गए, 25। आप यहाँ पर देखो 25 लोगों की आयु, तो 11 से गुणा करना है। 11 से गुणा करने का हमने मंत्र दिया था। वो मंत्र क्या है? 25। 25 में कौन से अंक हैं? 2 और 5। 2 और 5 को जोड़ो, 2 5 जोड़ा आया 7, बीच में लिखा 7, इधर 5 इकाई पे है तो इकाई पे रख दो, और 2 दहाई पे है तो इसके दहाई पे रख दो, बीच वाला जो अंक है उसके दहाई पे। 275 वर्ष। अब ये 275 वर्ष क्या है? 24 स्टूडेंट, छात्र और गुरुजी की कुल आयु है 275 वर्ष। अब गुरुजी की आयु पूछी जा रही है तो 275 में 240 हम घटा देंगे। 5, 7 में 4 गया 3, 2 में 2 गया कुछ नहीं। आंसर बराबर 35 वर्ष। अब ये 35 वर्ष क्या है? ये गुरुजी की आयु है। ये दिमाग लगाया करो, ऐसा नहीं कि राजा महाराजा की तरह बैठे हो। कुछ दिमाग लगाओ, सोचो। बस मास्टर साहब पढ़ा दें, पापा ने पैसा दे दिया, मास्टर साहब पढ़ा दें, किताबें दे दी, बस ऐसे कुछ होने वाला नहीं। मेहनत लगानी पड़ेगी, दिमाग एक जगह लगाना पड़ेगा, तब जा कर के सफलता मिलती है। इतना आसान होता तो गली गली में सब अफसर ही रह रहे होते। जिन्होंने मेहनत करी आज वो ऊंचाई पे हैं। जिन्होंने बस जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए वाला स्टाइल अपनाया तो बस खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, ये जीवन है। तो आपकी अभी ये कच्ची उम्र है। इस कच्ची उम्र में जब लोहा कच्चा होता है, गरम करके भट्ठी में जैसे मोड़ा जाता है मुड़ जाता है। तो आपकी अभी कच्ची उम्र है, आपको मोड़ा जा रहा है किसकी ओर? सफलता की ओर। मुड़ जाइए, नहीं तो ये आलस और न पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। फिर जब बड़े हो जाओगे तब कुछ नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जुट जाइए, मेहनत करिए, रात दिन एक करिए। और आज इतना ही कोर्स, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।